हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 4 पर विचार करेंगे। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, कि त्याग के संबंध में मेरे निश्चय को सुनो। तो भगवान जो है अर्जुन को बता रहे हैं त्याग के संबंध में अपना निश्चय बतला रहे हैं। तो इसके पहले श्लोक संख्या 2 में, श्लोक संख्या 3 में भगवान ने त्याग और संन्यास दोनों की बातें करी थी। अब भगवान केवल त्याग के संबंध में अपना निश्चय बता रहे हैं और क्या कहते हैं, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः, कि हे अर्जुन ये जो त्याग है ये 3 प्रकार का बताया गया है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निस्संदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान यानी नियम है। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में तथा पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने त्याग तथा संन्यास के विषय में विद्वानों के मत का उल्लेख किया था। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में जिस प्रकार भोजन, यज्ञ, तपस्या तथा दान का वर्णन 3 गुणों के अनुसार किया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण त्याग का भी वर्णन 3 गुणों के अनुसार कर सकते हैं। मेरी तीव्र इच्छा है कि श्री कृष्ण त्याग का भी वर्णन 3 गुणों के अनुसार करें। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि त्याग प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, अर्थात हे भरत श्रेष्ठ अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे भरत सत्तम तुम त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए भरत सत्तम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भरत सत्तम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, भरत तथा सत्तम। भरत शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो राजा भरत के वंश में उत्पन्न हुआ है, तथा सत्तम शब्द का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। इस प्रकार भरत सत्तम शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो राजा भरत के वंश में सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, चूंकि तुम भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ हो, इसीलिए मैं तुम्हें गीता का यह उपदेश दे रहा हूँ। चूंकि तुम भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ हो, इसीलिए मैं तुम्हारे रथ का सारथी बना हुआ हूँ। चूंकि तुम भरत वंशियों में सर्वश्रेष्ठ हो, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथों से इस पृथ्वी के भार बने हुए राजाओं का वध करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम मुझसे सुनो। भागवत 1:7 में कहा गया है कि श्री कृष्ण के संदेश तथा उनकी कथाओं को सुनने से पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति ऐसी भक्ति उत्पन्न होती है जो व्यक्ति के शोक, मोह तथा भय को सर्वथा दूर कर देती है।
उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इंद्रियां तो अनेक हैं, परंतु इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली हैं। ये इंद्रिय प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। व्यक्ति जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा नहीं कर सकता है, परंतु निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। प्रत्येक व्यक्ति केवल क्षण शोक संतप्त रहता है। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्री कृष्ण का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा होते ही भवरोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। भगवान के प्रति प्रेम भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से ही प्रारंभ होती है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता है। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण हैं, और इस प्रकार वे उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं है। अतएव उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ है दिव्य शब्द के उच्चारण के द्वारा उनसे तुरंत संपर्क होना। और ये दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उपर्युक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम सुनो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन तुम त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यद्यपि त्याग के विषय में अनेक मत हैं, परंतु परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निस्संदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान अर्थात नियम हैं। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतः उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। इति। ये बात समझने की है कि यहाँ पर श्री कृष्ण अब संन्यास तथा त्याग इन दो विषयों में से केवल त्याग का ही विषय ले रहे हैं। श्री कृष्ण अब श्लोक संख्या 5 से लेकर श्लोक संख्या 48 तक केवल त्याग के संबंध में ही शिक्षाएं देंगे। चूंकि अर्जुन ने श्लोक संख्या 1 में ये प्रार्थना की थी कि श्री कृष्ण संन्यास तथा त्याग के तत्व को पृथक पृथक समझाएं, इसलिए श्री कृष्ण इस समय अर्जुन से कह रहे हैं कि वे अभी केवल त्याग के ही संबंध में उनकी शिक्षाओं को सुने। फिर श्लोक संख्या 49 से श्री कृष्ण संन्यास के संबंध में अपनी शिक्षाएं सुनाएंगे। अब दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण उपदेश। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, त्यागः हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। अर्थात हे पुरुष व्याघ्र, वो त्याग 3 प्रकार का बताया गया है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पुरुष व्याघ्र, त्याग 3 प्रकार का होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए पुरुष व्याघ्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पुरुष व्याघ्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुरुष तथा व्याघ्र। पुरुष शब्द का अर्थ है मनुष्य तथा व्याघ्र शब्द का अर्थ है चीता। इस प्रकार परम पुरुष शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो मनुष्यों में चीते के समान है। जिस प्रकार चीता अपने आश्रित बच्चों की रक्षा करता है, परंतु अन्य पशुओं के लिए अत्यंत भयानक होता है, उसी प्रकार अर्जुन अपने आश्रित लोगों की तो रक्षा कर रहे हैं, परंतु अपने शत्रुओं के लिए अत्यंत भयानक हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए
पुरुष व्याघ्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। महाभारत के कर्ण पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 77 में वर्णन आता है कि जिस प्रकार पुरुष व्याघ्र जंगली पशुओं के ऊपर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अर्जुन ने कौरवों की सेना के ऊपर आक्रमण किया। जिस प्रकार इंद्र जंभासुर को मार डालने की इच्छा से मन में भयानक क्रोध भरकर चले थे, उसी प्रकार अर्जुन भी शत्रुओं को जीतने के लिए भयंकर क्रोध से युक्त होकर चले। उस समय अर्जुन ने शत्रुओं के मस्तकों, भुजाओं, छत्रों, चमरों, ध्वजाओं, घोड़ों, रथों, पैदलों तथा हाथियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। अर्जुन के बाण इंद्र के वज्र के समान थे, जो शत्रुओं के हाथी, घोड़ों तथा चीतों, घोड़ों तथा रथों को विदीर्ण कर रहे थे। जिस प्रकार चीता जंगली पशुओं पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अर्जुन ने कौरवों की सेना में प्रवेश किया तथा उन्होंने अपने सामने आते हुए शत्रुओं का संहार कर डाला। अर्जुन ने अपने बाणों के द्वारा शत्रु पक्ष के हजारों रथों, हाथियों तथा घोड़ों को यमलोक भेजना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार चीते के आक्रमण से भयभीत होकर वन के पशु इधर उधर भागते हैं, उसी प्रकार अर्जुन के धनुष से छोटे हुए बाणों द्वारा युद्ध में मारे जाते हुए कौरव महारथी भय के मारे इधर उधर भागने लगे। उनमें से 400 महारथी अर्जुन से यत्नपूर्वक युद्ध करते रहे, जिन्हें अर्जुन ने अपने पहने बाणों से यमलोक पहुंचा दिया। अर्जुन के तीखे बाणों की मार खाकर वे सैनिक अर्जुन को छोड़कर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय जो जो योद्धा अर्जुन से युद्ध करने के लिए आते थे, उन्हें अर्जुन अपने बाणों के द्वारा विदीर्ण कर देते थे और वे सभी पृथ्वी पर गिरते जाते थे। उस समय अर्जुन ने युद्ध में सारथी और घोड़ों सहित 400 रथियों को मार डाला तथा अपने विशाल बाणों द्वारा 700 हाथियों तथा बहुत से पैदलों, घुड़सवारों और अनेक रथों का संहार कर डाला। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए पुरुष व्याघ्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपने शत्रुओं के लिए उसी प्रकार भयानक हैं जिस प्रकार चीता जंगली पशुओं के लिए अत्यंत भयानक होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि त्याग 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि तमोगुण में किया हुआ त्याग निंदनीय होता है। सामान्य लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। सामान्य लोग सोचते हैं कि ये महात्मा बड़े ही त्यागी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने घर तथा परिवार का त्याग कर दिया है। परंतु वास्तविकता तो ये है कि इस व्यक्ति ने केवल अपना पेट भरने के ही लिए तथा अपने घर तथा परिवार की जिम्मेदारियों से बचने के ही लिए त्याग किया है। जो रजोगुणी त्याग होता है वो मध्यम होता है। जो रजोगुणी त्याग होता है वो मध्यम होता है। ऐसे त्याग से ना तो कोई लाभ होता है तथा ना ही कोई हानि होती है। परंतु जो सतोगुणी त्याग होता है उससे व्यक्ति निश्चित रूप से लाभान्वित होता है। आगे के श्लोकों में श्री कृष्ण 3 प्रकार के त्यागों का वर्णन करेंगे, परंतु यहाँ पर वे अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार अर्जुन ने उनसे 3 बाण मांगे, तो जिस प्रकार अर्जुन ने उनसे 3 प्रकार के यज्ञों का, 3 प्रकार के तपों का तथा 3 प्रकार के दानों का वर्णन सुना था, उसी प्रकार अब अर्जुन 3 प्रकार के त्याग का भी वर्णन सुने। गीता 12:12 में श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है, परंतु हमें समझना चाहिए कि जिस त्याग से तुरंत शांति प्राप्त होती है वह त्याग सत्वगुण में होता है। रजोगुणी त्याग से अथवा तमोगुणी त्याग से कभी भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद
लिखते हैं, तार मध्य ये सिद्धांत कही ताहा सुन, त्रिविध से त्याग है भरत सत्यम। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं त्रिविध से त्याग है भरत सत्यम, अर्थात हे अर्जुन, त्याग 3 प्रकार का होता है। जिस प्रकार तुम भरतवंशियों में उत्तम हो, उसी प्रकार तुम त्याग के 3 प्रकारों में से उत्तम प्रकार का त्याग करो। इस त्याग के द्वारा शुद्ध होने पर व्यक्ति मेरी शरण लेता है, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि त्याग जो है 3 प्रकार का होता है। तो ये समझने वाली बात है कि जिस प्रकार से भगवान ने 17वें अध्याय में भोजन 3 प्रकार का होता है ये बताया, और फिर तपस्या 3 प्रकार की होती है ये बताया, फिर दान 3 प्रकार का होता है वो बताया, फिर यज्ञ 3 प्रकार का होता है वो बताया। तो उसी प्रकार से गीता के इस श्लोक में भगवान जो है त्याग के तत्व का वर्णन कर रहे हैं, है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भरत सत्यम है। अर्जुन को कहते हैं भरत सत्यम है। तो सत्यम शब्द का क्या अर्थ है, सबसे अच्छा। सत का मतलब है अच्छा, फिर 70 यानी ज़्यादा अच्छा, और सत्यम सबसे अच्छा। तो जैसे अर्जुन भरतवंशियों में सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको भरत सत्यम कहा जाता है। और भगवान कह रहे हैं त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। ये पुरुष व्याघ्र 3 प्रकार का त्याग कहा जाता है। तो अर्जुन को भगवान पुरुष व्याघ्र शब्द से संबोधित कर रहे हैं। तो पुरुष व्याघ्र का मतलब क्या है, जो पुरुषों में व्याघ्र के समान हो। व्याघ्र का मतलब है बाघ है। तो जिस प्रकार से पशुओं में बाघ बड़ा खतरनाक पशु होता है, उसी प्रकार से अर्जुन भी जो युद्ध करने में जो योद्धा मन लगा रहे हैं उनके लिए अर्जुन भी बहुत खतरनाक साबित होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः, कि जो त्याग है ये 3 प्रकार का कहा गया है। तो अर्जुन को भगवान ने इस श्लोक में 2 शब्दों से संबोधित किया है। पहला शब्द है भरत सत्यम और दूसरा शब्द है पुरुष व्याघ्र। तो अर्जुन का जैसा युद्ध होता है, जैसा कि हमने अभी सुना, तो अर्जुन के युद्ध का वर्णन, तो अर्जुन जब युद्ध करते हैं तो उसी प्रकार युद्ध करते हैं जैसे कि सामान्य जंगली जानवरों के बीच में सिंह अपना पराक्रम प्रकट करे। तो इस प्रकार से अर्जुन की ये भावना है। तो भरत सत्यम जो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तो इसका मतलब ये है कि हमें अपने काम के बाद ले लेना है। तो भगवान ने अर्जुन को भरत सत्यम कहा। तो सत्यम की व्याख्या हमने की है कि सत का अर्थ है अच्छा, और 70 का अर्थ है और अच्छा, और सत्यम का अर्थ है बहुत अच्छा। तो भरत सत्यम का मतलब है कि अर्जुन भरतवंशियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। इसके बाद फिर भगवान अर्जुन को दूसरे नाम से बोला रहे हैं, पुरुष व्याघ्र त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। तो 3 प्रकार का जो त्याग है ये 3 प्रकार का बताया गया है। तो अर्जुन ने चूंकि पहले श्लोक में, इस अध्याय के पहले श्लोक में ये प्रश्न किया था, अर्जुन ने प्रश्न किया था, क्या कहा था, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम, कि हे महाबाहु मैं संन्यास के तत्व को जानना चाहता हूँ। इसके बाद फिर अर्जुन के त्यागस्य चा ऋषिकेश, कि हे ऋषिकेश त्याग का भी त्याग के संबंध में भी सुनना चाहता हूँ। भरत सत्यम, तो
अर्जुन ने कहा कि त्यागस्य च हृषिकेश पृथक केशी निषूदन, कि हे केशी निषूदन, पृथक से मुझे संन्यास का भी तत्व बताइए। तो त्याग और संन्यास, इन दोनों के तत्वों को अर्जुन जानना चाहते हैं और पृथक पृथक जानना चाहते हैं, जिससे वे समझ सकें कि जो त्याग है और संन्यास, ये दोनों शब्द बड़े निकट के लगते हैं। दोनों शब्दों का अर्थ जो है बड़ा निकट का है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि हे भरत सत्तम, मेरे निश्चय को त्याग के संबंध में सुनो। तो त्याग के संबंध में जो निश्चय है भगवान क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हैं, और जब अर्जुन एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हैं तो फिर इनका प्रवचन अगर होगा तो अर्जुन चूँकि गृहस्थ हैं तो त्याग जो है उनके लिए संभव है। जो सन्यासी होते हैं तो वे जो है कर्मों का पूरी तरह से त्याग कर देते हैं, तो ये अर्जुन के लिए संभव नहीं है। इसलिए भगवान त्याग के संबंध में बहुत विस्तृत शिक्षाएं देते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।